हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किलेट्स क्या होते हैं और उनकी स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम किलेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। कोई भी लिगेंड है वो मेटल एटम या आयन से दो टाइप के बॉन्ड बना सकता है। एक तो जो लिगेंड है उसके पास यदि कोई एसिडिक हाइड्रोजन है तो मेटल एटम उस एसिडिक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करके लिगेंड से अटैच होती है और बनने वाला जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो लिगेंड्स हैं उनमें एसिडिक ग्रुप्स पाए जाएंगे, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप, ऑक्सीम, इन सभी में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि मेटल एटम के द्वारा रिप्लेस की जा सकती है। दूसरा है कि ऐसे लिगेंड जिनमें कोई भी ग्रुप हो उसके पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो और वो उस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके सिंपल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करे। फॉर एग्जांपल एमीन, कार्बोनिल, इन सभी में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पाया जाता है जिसको डोनेट करके ये मेटल के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इन किसी भी लिगेंड में डोनर एटम्स के नंबर एंड उसमें एसिडिक और कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स की प्रेजेंस के बेसिस पर जो किलेट्स हैं वो डायल के द्वारा वेरियस क्लासेस में डिवाइड किए गए। उनमें सबसे पहली जो क्लास है वो है किलेट्स फॉर्म्ड बाय बाइडेंटेड लिगेंड, मीन्स बाइडेंटेड लिगेंड के द्वारा बनने वाले किलेट्स। ओके, अब बाइडेंटेड लिगेंड से बनेंगे इसका मतलब है इनमें दो बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। क्लियर? अब ये जो दो बॉन्ड हैं बनने वाले वो किस किस टाइप के हो सकते हैं उनके बेसिस पर इन किलेट्स को वापस से वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया गया। उनमें जो सबसे पहली क्लास है वो है किलेट्स फॉर्म्ड बाय टू एसिडिक ग्रुप्स कंटेनिंग लिगेंड्स, मीन्स ऐसे किलेट्स जो कि दो एसिडिक ग्रुप रखने वाले लिगेंड्स से बने हो। ठीक है, अब एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होने का मतलब है जो मेटल एटम है वो उनकी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगी, मीन्स दोनों जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड पाए जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो इनका एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है डाई ऑक्सिलेटो बेरेट सेकेंड आयन। यहाँ पर जो ऑक्सिलेटो है ये ऑक्सिलिक एसिड के दो हाइड्रोजन जो एटम्स हैं उनको बेरिलियम ने रिप्लेस कर दिया है और इस कॉम्प्लेक्स आयन को फॉर्म किया है। सेकेंड जो क्लास है वो है किलेट्स फॉर्म्ड बाय वन एसिडिक एंड वन कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स कंटेनिंग लिगेंड्स, मीन्स ऐसे किलेट्स जो कि एक एसिडिक और एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप रखने वाले लिगेंड्स से फॉर्म हो। अब वन एसिडिक का मतलब है एक जो बॉन्ड होगा वो तो होगा कोवलेंट और दूसरा बॉन्ड होगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, क्योंकि एक इन लिगेंड्स में एसिडिक पार्ट होता है और दूसरा कोऑर्डिनेशन ग्रुप होता है। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है डाईग्लाइसिनेटो कॉपर सेकेंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ग्लाइसिनेटो है ये ग्लाइसिन एमिनो एसिड से प्राप्त होता है। यहाँ पर जो इसका एमिन पार्ट है वो नॉर्मल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जबकि जो कार्बोक्सिलिक पार्ट है उसके हाइड्रोजन को कॉपर ने रिप्लेस कर दिया है और हमें ये कॉम्प्लेक्स मिला है। ठीक है, तीसरी जो क्लास है वो होती है किलेट्स फॉर्म्ड बाय टू कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स कंटेनिंग लिगेंड्स, मीन्स ऐसे किलेट्स जो कि दो कोऑर्डिनेशन ग्रुप रखने वाले लिगेंड्स से फॉर्म हो। इसका मतलब है कि जो दोनों बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एग्जाम्पल की बात करें तो बिस इथाइलिन डाईएमीन कॉपर सेकेंड आयन। इथाइलिन डाईएमीन हम जानते हैं कि ये इसका फॉर्मूला होता है, हम पीछे लिगेंड पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर एमीन जो है दोनों
वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करती है। मीन्स जो दोनों बॉन्ड बन रहे हैं वो कैसे हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्लियर। अब जो दूसरा टाइप है वो है किलेट्स फॉर्म्ड बाय ट्राइडेंटेड लिगेंड। मीन्स ट्राइडेंटेड लिगेंड के द्वारा बनने वाले किलेट्स। अब ट्राइडेंटेड का मतलब है कितने, टोटल कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा लिगेंड, 3। अब ये 3 बॉन्ड है, ये किस किस टाइप के हो सकते हैं उसके बेसिस पर ये जो किलेट्स हैं ये भी वेरियस टाइप के होते हैं। किलेट्स फॉर्म्ड बाय 3 एसिडिक ग्रुप्स कंटेनिंग लिगेंड्स। मीन्स ऐसे किलेट जो कि 3 एसिडिक ग्रुप कंटेन करने वाले लिगेंड्स से फॉर्म हो। इसका मतलब है तीनों जो बॉन्ड हैं वो कैसे होंगे, कोवलेंट बॉन्ड होंगे। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एक्वा टार्ट्रेटो एंटीमनेट थर्ड आयन। जो ये एक्वा का मतलब H2O है एक लिगेंड, तो ये एंटीमनी है। इससे ये जो टार्ट्रिक एसिड है उसके 3 हाइड्रोजन को एंटीमनी ने रिप्लेस किया है और हमें ये आयन प्राप्त हुआ है। क्लियर। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि तीनों जो बॉन्ड हैं इस टार्ट्रिक एसिड के ये कोवलेंट हैं। यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट से बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। क्लियर। दूसरा जो टाइप है वो है किलेट्स फॉर्म्ड बाय 2 एसिडिक एंड 1 कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स कंटेनिंग लिगेंड्स। क्लियर। मीन्स ऐसे किलेट जो कि 1 कोऑर्डिनेशन ग्रुप और 2 एसिडिक ग्रुप रखने वाले लिगेंड से फॉर्म हो। अब 2 एसिडिक ग्रुप का मतलब है इनमें 2 कोवलेंट बॉन्ड होंगे, साथ ही साथ 1 कोऑर्डिनेशन ग्रुप का मीनिंग है इसमें 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है बिस एस्पार्टेटो कोबाल्टेट थर्ड आयन। एस्पार्टेटो जो है वो एस्पार्टिक एसिड से प्राप्त लिगेंड है। यहाँ पर हमें एस्पार्टिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है यदि यहाँ पर H जोड़ दिया जाए। यहाँ से 2 H के सब्सटीट्यूशन से हमें कोवलेंट बॉन्ड मिले हैं और ये जो एमीन वाला ग्रुप है ये सिंपल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो 3 जो लिगेंड के बॉन्ड है उनमें से 2 कोवलेंट बॉन्ड है और 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। क्लियर। थर्ड जो क्लास है वो है किलेट्स फॉर्म्ड बाय 1 एसिडिक एंड 2 कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स कंटेनिंग लिगेंड्स। मीन्स ऐसे किलेट जो कि 1 एसिडिक और 2 कोऑर्डिनेशन ग्रुप रखने वाले लिगेंड्स से फॉर्म हो। अब 1 एसिडिक का मतलब है इसमें 1 कोवलेंट बॉन्ड होगा, 2 कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स का मतलब है 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होंगे। क्लियर। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है बिस डाई एमीन प्रोपियोनेटो कोबाल्ट थर्ड आयन। क्लियर। यहाँ पर डाई एमीन प्रोपियोनेटो मीन्स ये प्रोपियोनिक एसिड हो गया, दिख रहा है। और इस डाई एमीन का मतलब है 2 हाइड्रोजन एमीन पार्ट से रिप्लेस है। क्लियर। और इस लिगेंड में हमें पता लग रहा है कि दोनों एमीन पार्ट ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए हैं, जबकि यहाँ से एक H के रिप्लेसमेंट से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। क्लियर। मीन्स इस लिगेंड में 1 कोवलेंट बॉन्ड है और 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। सबको क्लियर। अब इसकी 4th क्लास है वो होती है किलेट्स फॉर्म्ड बाय 3 कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स कंटेनिंग लिगेंड्स। ठीक है। मीन्स ऐसे किलेट्स जो कि 3 कोऑर्डिनेशन ग्रुप रखने वाले लिगेंड्स से फॉर्म हो। अब तीनों जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेशन ग्रुप से बनेंगे। इसका मतलब है तीनों बॉन्ड कैसे होंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिख रहा है बिस ट्राई एमीन प्रोपेन कोबाल्ट थर्ड आयन। इसका मतलब है प्रोपेन है उसके 3 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एमीन से हो गया और तीनों एमीन ने सिंपल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रखा है। क्लियर। अब जो 3rd क्लास है वो होती है किलेट्स फॉर्म्ड बाय टेट्राडेंटेड लिगेंड। मीन्स टेट्राडेंटेड लिगेंड से बनने वाले किलेट। क्लियर। अब टेट्राडेंटेड से बन रहे हैं इसका मतलब है एक लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएगा, 4।
टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म होंगे। अब आगे जब अपन एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, मीन्स इसमें आगे अदर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो हम वही क्लासेस इंक्लूड कर रहे हैं जिनके एग्जाम्पल्स या जिनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म किए जा चुके हैं या फिर नेचर में पहले से प्रेजेंट है। ओके, इसकी वेरियस टाइप हो सकते हैं, लेकिन जो जो जनरली अवेलेबल है उनकी बात यहाँ पर करेंगे। तो कीलेट्स फॉर्म्ड बाय 3 एसिडिक एंड 1 कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स कंटेनिंग लिगेंड्स। ऐसे कीलेट जो कि 3 एसिडिक एंड 1 कोऑर्डिनेशन ग्रुप रखने वाले लिगेंड से बने हो। 3 एसिडिक का मतलब है इसमें 3 कोवलेंट बॉन्ड होंगे और 1 कोऑर्डिनेशन का मतलब है इसमें 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिख रहा है इसमें हमें साफ क्लियर है कि ये जो लिगेंड है ट्राई एथिनॉल एमिनो, इस लिगेंड में 3 जो एथिनॉल के हाइड्रोजन थे उनके रिप्लेसमेंट से 3 कोवलेंट बॉन्ड बने हैं और जो एमीन का नाइट्रोजन है उसने सिंपल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म किया है। सबको क्लियर? और हमें ये कॉम्प्लेक्स मिला है, मीन्स इस एक लिगेंड में 3 कोवलेंट और 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसके सेकेंड क्लास की बात करें तो कीलेट्स फॉर्म्ड बाय 2 एसिडिक एंड 2 कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स कंटेनिंग लिगेंड्स, मीन्स ऐसे कीलेट जो कि 2 एसिडिक और 2 कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स रखने वाले लिगेंड से बने हो। मीन्स 2 तो इसमें होंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और 2 होंगे इसमें कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो इथाइलिन डाईएमीन डाईएसीटेटो कॉपर सेकेंड कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में हमें पता लग रहा है कि एसीटेटो एसिटिक वाला एसिड वाला जो पार्ट था उसकी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ है, इसलिए 2 कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, जबकि एमीन वाले पार्ट ने सिंपल 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म किए हैं। क्लियर? थर्ड क्लास की बात करें तो कीलेट्स फॉर्म्ड बाय 4 कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स कंटेनिंग लिगेंड्स, मीन्स चारों जो बॉन्ड बनेंगे वो कैसे होंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होंगे। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में हमें साफ दिख रहा है कि जिंक से इन चारों नाइट्रोजन ने केवल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रखा है। सबको क्लियर? लास्ट जो क्लास है वो है कीलेट्स फॉर्म्ड बाय हेक्साडेंटेड लिगेंड, मीन्स ऐसे, ये 4th क्लास है, ऐसे कीलेट्स जो कि हेक्साडेंटेड लिगेंड से फॉर्म हो। इसका मतलब है एक लिगेंड टोटल कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? 6 बॉन्ड्स। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो फेरेट सेकेंड आयन। यहाँ पर जो EDTA हम पीछे लिगेंड ये पढ़ के आ चुके हैं, ये एक इम्पोर्टेंट लिगेंड है और इस लिगेंड की स्ट्रक्चर यहाँ पे साफ क्लियर है कि 4 जो एसिड वाले पार्ट थे उनकी हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, जबकि दोनों नाइट्रोजन ने सिंपल 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म किए हैं। इस प्रकार से टोटल इस लिगेंड ने 6 बॉन्ड फॉर्म किए हैं। क्लियर? और आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।